हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 89 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 88 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है, CPO और CHSR के एग्ज़ाम चल रहे हैं। CHSR तो चल ही रहे हैं और CPO के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, है ना। और अपने नोट्स को 2x मोड पर, जिसने नोट्स बना रखे हैं वो वेल एंड गुड, उसको रिवाइज करिए। और जिसने नहीं बना रखे वो क्या करेंगे, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट जाइए, सक्षम सीरीज नाम से आपको मिल जाएगी। पूरे 89 क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको 2x मोड पर लगा के देख डालिए। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आती है, वो क्लास से रिलेटेड हो या आप मॉक लगाते हैं मॉक से रिलेटेड हो या कोई पैसेज हो या कोई क्लोशेस हो, उसकी आप मुझे पूरी स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे। कहाँ पर? ये रहा इंस्टाग्राम चैनल LWV_ऑफिशियल नेम से, इसको फॉलो कर लीजिए और आप मुझसे वहाँ कनेक्ट हो जाइए। कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जिसको मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। ये फेसबुक पेज है LWV कॉन्सेप्ट नेम से, इसको भी फॉलो करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए, टू कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड, अब देखिए एक होता है एक्सपेंड, ठीक है, और एक यहां पर लिखा है इंक्रीज। इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने जा रहे हैं तो इसका मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। तो रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट लिमिट का कोई मतलब है नहीं। अभी बस ये आंसर तो पता चल गया कि इसका डी आंसर है, लेकिन डी क्यों है? एक्सपेंड और इंक्रीज में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंड क्यों नहीं है? देखिए, एक्सपेंड क्या करता है, वो चीज़ों साइज में बढ़ाता है। जैसे ये एक एरिया है, इसको मैं क्या करूं, एक्सपेंड कर दूं, मतलब बढ़ा दूं, ठीक है। और जब कोई चीज़ क्वांटिटी में होती है ना, क्वांटिटी में जब बढ़ती है तब इंक्रीज लगाते हैं। क्वांटिटी में बढ़े, नंबर में बढ़े, तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इंक्रीज का, ठीक है। मेजरली डिफरेंस ये है। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या दिया है? दो वेरी इंफॉर्मेटिव, श्वेतास आर्टिकल वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड ऑफ द एडिटर। अब देखिए, आपने पैसिव पढ़ रखा है, जो वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड, जो श्वेता का आर्टिकल है वो कैसे रिजेक्ट किया गया है? रिजेक्ट बाय द एडिटर, मतलब एडिटर के द्वारा वो चीज रिजेक्ट करी गई है ना। तो ऑफ नहीं, बाय का यूज होगा, उसके द्वारा करी गई है, ठीक है। मैंने आपको पैसिव में डूअर बता रखा है ना। इसका आंसर क्या हुआ? वॉज ए। सॉरी, क्या दिया? दे ब्रॉट देयर डॉग टू द पार्क फॉर अ वॉक। ब्रॉट की स्पेलिंग पूछी गई है, ठीक है। ब्रॉट की स्पेलिंग क्या होगी? बी, ठीक है। ये तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए और आप ट्राई करिए, है ना। ये नहीं कि बस बैठे देख रहे हैं। और जो मैं कुछ की पॉइंट्स वगैरह बताता हूँ, जो चीज़ नहीं आती उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जो आती है उसको बस रिवाइज हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको रिसीव की स्पेलिंग कई बार बता रखी है ना। रिसीव की स्पेलिंग कई बार बता रखी है। रिसीव के लिए देखिए, रिसीव हो, कंसीव हो, डिसीव हो, हमेशा इसके लिए क्या याद रखिए? CEI, है ना। हमेशा इसमें CEI चलता है, वो यहीं आपको कंफ्यूज करता है। रिसीव CEIVE, ठीक है। कंसीव, डिसीव समझते, धोखा देना, चीट, ठीक है। डिसीव, CEI, ठीक है। CIE कोई नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, ये गलत है, ये गलत है। CEI ये सही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उसने स्पेलिंग यहाँ भी दे रखी है ना, ये गलत है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया? इनडायरेक्ट स्पीच है। he said that it would be fun if I could join। अब ये वुड किससे चेंज होगा? विल से। विल यहाँ है, विल यहाँ है, विल यहाँ है, विल यहाँ है, लेकिन हैव नहीं है ना। हैव गलत, ठीक है। एक ही इसका आंसर बना सी, ठीक है।
आई हैव फिनिश्ड, अब देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या करता है, टेंस चेंज कर देता है, प्रेजेंट को पास्ट कर देता है ना, पास्ट को पास्ट परफेक्ट कर देता है, ठीक है। हैव किस में जाएगा, हैड में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही इसका आंसर बी। देखिए ऐसे ही मैंने आपको इसकी मैराथन दे रखी है कि मतलब क्वेश्चन देखिए और 2 से 3 सेकंड में आंसर टिक करिए। उसके लिए आपको इसी चैनल पर जाना पड़ेगा। मैंने पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच की दोनों की मैराथन दे रखी है, उसको देखिए, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मिस्टर सुमन ओपन द डोर, अब देखिए मिस्टर सुमन ना होता तो कैसे बनता इसका पैसिव, उसको कमेंट करिए, ठीक है। और जिसको नहीं आता है वो जाके इसी चैनल पे इसकी मैराथन देखिए, फिर कमेंट करिए, फिर आके इसी वीडियो पे नीचे बताइए कि सर मैंने मैराथन देखी, तब मुझे ये चीज़ कन्फर्म हुई। क्योंकि मैंने वहाँ पर मैराथन में क्या कर रखा है, पहले मैंने आपको टॉपिक बताया है, पहले मैंने थ्योरी बताई है, फिर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अलग अलग में एग्ज़ाम में, पहले मैंने हर चीज़ की, मैं जो मैराथन लाता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले आपको मैं थ्योरी बताता हूँ, फिर मैं आपको 50-60 क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको एक भी डाउट रह ना जाए। खैर, मिस्टर सुमन ओपन द डोर, देखिए पास्ट है ना, तो पैसिव क्या करता है, कभी टेंस चेंज नहीं करता, सिर्फ फोकस चेंज करता है। द डोर द डोर द डोर, फोकस चेंज हो गया, ठीक है। इस कैसे कर दिया, गलत है ना। वॉज बीइंग कॉन्टिन्यूस कर दिया, गलत, कॉन्टिन्यूस तो था नहीं। वॉज ओपन हो सकता है, इज बीइंग गलत कर दिया, है ना, 20 का आंसर है। शुड बी रिस्पेक्टेड, अब मैंने बता रखा है मॉडल, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्टिव बनाना है तो क्या कर दीजिए, मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, है ना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, शुड बी रिस्पेक्टिंग गलत, आर गलत, शुड ये हो सकता है, सेल गलत, सी इसका आंसर है 8th का। क्या दिया, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट, किसी का रहस्य उजागर कर देना, है ना। टू हैव हैप्पी पीरियड ऑफ लाइफ, नहीं, टू बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, टू एक्सपोज अ सीक्रेट, मतलब किसी का सीक्रेट रिवील कर देना, ठीक है। क्या दिया, बी इन द 7th। अब चलिए मैं आपको पहले कुछ एस से कुछ ईडियम बताता हूँ, एस वर्ड से ईडियम लिख लीजिए, ठीक है। देखिए सॉलिन हेड, सॉलिन हेडेड, सॉलिन हेडेड, ठीक है। और लिखिए सीमी साइड, सीमी साइड, सी चेंज, समुद्र जैसा चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया, ठीक है। स्टैंड ऑफिस, मैंने इस ऑफिस का मीनिंग आप कमेंट करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, इसके मैंने कई वर्ड बता रखे हैं, इसके कम से कम आप 3 वर्ड कमेंट करिए ऑफिस के। स्कूप आउट, चलिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। इसके आंसर बताता हूँ। अब देखिए क्या, स्कूप आउट, स्कूप आउट का मीनिंग क्या होता है, टू मेक अ प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन, टू मेक अ preliminary inspection, सॉरी इंस्पेक्शन, ठीक है। और स्टैंड ऑफिस का मीनिंग क्या होगा, इनडिफरेंट, कोई चीज इनडिफरेंट है, अलग है, इनडिफरेंट। सी चेंज मैंने बता दिया था इसको आंसर, ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज। सीमी साइड का मीनिंग क्या होता है, द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स, द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। और सॉलिन हेडेड मतलब क्या था, कंसीटेड, कंसीटेड समझते, हटी धर्मी, है ना, जिद्दी टाइप का व्यक्ति, ऐसे समझ लीजिए, है ना। स्ट्रॉन्ग हेडेड व्यक्ति, है ना, जिसकी जो उसने सोच लिया वो सोच लिया, अब वो बदलेगा नहीं अपनी बात से, ठीक है। नेगेटिव वे में भी जा सकता है जी। टेंथ क्या दिया,
बी इन द सेवेंथ हेवन। बी इन द सेवेंथ हेवन का मतलब होता है कि बहुत खुश होना, बहुत सातवें आसमान पर होना, बिल्कुल, है ना। ऐसे हिंदी में नहीं बोलता सातवें आसमान पर है एकदम आज। टू बी इग्नोर्ड, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, अवॉइड नहीं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या दिया? द बोर्ड विल लुक इनटू द मैटर। अब देखिए मैंने आपको लुक इनटू का मीनिंग क्या बता रखा है? लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, है ना। और मैंने लुक एट मीनिंग क्या बताया था? लुक एट मतलब क्या होता है? सॉरी, हाँ, लुक एट की मीनिंग क्या बताया था मैंने? वॉच, किसी को देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोर्ड वन वर्ड है, लेकिन वन वर्ड यहाँ पर वन वर्ड दे रखा है और इसका आपको मीनिंग बताना है। बोर्ड किसके लिए यूज करेंगे? द बोर्ड विल लुक इनटू द मैटर। बोर्ड समझते हैं? जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना, किसी चीज का, है ना? उसको बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिशियन नहीं, अ मेंबर ऑफ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। एक कंपनी का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। कंपनी हो या कोई फर्म हो, ठीक है, सरकारी फर्म, गवर्नमेंट फर्म होती है, उसको बोर्ड बोलते हैं। जैसे ही वॉज नोटोरियस, नोटोरियस क्या होता है? जो फेमस फॉर रॉन्ग डीड्स, जो अपने बुरे कर्मों के लिए फेमस होता है, उसको बोलते हैं नोटोरियस। एवोरियसिस, एवोरिसियस, सॉरी गलती से, एवोरिसियस मीनिंग कल ही मैंने बताया था रेपेसियस, और मैंने क्या बताया था? रेवनेस। इसका मीनिंग क्या होता है? लालची, ठीक है। और मैंने एक चीज अलग बताई थी, इसका मीनिंग एक अलग जाता है, वो एविड, मतलब एक्सेसिव डिजायर, कुछ करने की लालसा होना, है ना। जैसे आपको अपनी लाइफ में कुछ करने की लालसा है, ठीक है। जेनरस, जेनरस उदार व्यक्ति नहीं, नोटोरियस मैंने बता दिया। स्लोथ नहीं, क्या होगा इसका आंसर? ग्रीडी, लालची, लालच। मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाय हॉर्स। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है, जैसे मैं लिखूं ही इज बॉय, गलत है। क्यों? देखिए बॉय क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए लगाइए, ठीक है। अगर ए नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ऐसे लिखूं ही इज गुड, अब यार ये एडजेक्टिव है, इसको इसके लिए आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल क्या करता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी इसलिए मैंने ए लगाया था, ये नहीं है। अब वैसे यहाँ पर मिस्टर थॉमस गोइंग टू बाय हॉर्स, हॉर्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या लगाइए? ए हॉर्स। अब दा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दा क्या करता है? स्पेसिफिक करता है चीज़ों को, ठीक है। वो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इस काले घोड़े खरीदूंगा, इस लंगड़े घोड़े खरीदूंगा, या ऐसे कुछ, है ना। स्पेसिफिक नहीं कर रहा है। ए का मतलब होता है कोई भी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस हमेशा बताता हूँ, अ राहुल इज एट द डोर, मतलब कोई राहुल गेट पर खड़ा है। आ का मतलब एनी, ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब एनी, कोई भी। तो एरर कहाँ होगी? डी पार्ट में। ए हॉर्स होना चाहिए था। क्या दिया है? आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज अ जेनरस नेचर, जेनरस। अब देखिए आई एम अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता रखा है, जैसे लव, लव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, याद करने के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको रीजन बताऊंगा। लव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नो हो गया, है ना। ये सब क्या करते हैं? वर्ब ऑफ स्टेट होते हैं। आईएनजी नहीं लेते अपने साथ, लेते हैं मतलब अलग अलग, वो अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं, वो अभी वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं लिखूं आई एम लविंग माई फैमिली। अब देखिए क्या इसका क्या मतलब? मैं अपनी फैमिली को प्यार कर रहा हूं, नहीं। देखिए ये कोई स्टेट नहीं होती है। लव एक ऐसी स्टेट है, या तो आप करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ सीधे सीधे आप लिखे आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, या ऐसे लिखे आई डू नॉट लव माई फैमिली, है ना। या तो करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ बीच का कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो कंटिन्यूस होता है वो क्या होता है? टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी फ्लीटिंग। अभी मैंने पीछे वर्ड करा के टेम्परेरी फ्लीटिंग, टेम्परेरी चेंज है। और ये लव, नो, अंडरस्टैंड, ये सब क्या होते हैं? परमानेंट चेंज को दिखाते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखो आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, है ना। आई एम नोइंग, मैं आपको जान रहा हूं, नहीं, ऐसी कोई स्टेट नहीं होती। या तो मैं आपको जानता हूं या मैं आपको नहीं जानता हूं, या मैं ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, ठीक है। ये
कोई स्टेट ये नहीं होती कि मैंने आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर आप नोइंग सोच रहे हैं वो जीरेंड होता है, ठीक है। कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। देखिए मैंने आपको बता रखा है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसा ही होता है जो हर जगह कॉन्ट्राडिक्शन लाता ही है। इसीलिए लैंग्वेज सब्जेक्ट टफ भी होता है और इजी भी होता है। अगर समझ में आ जाए तो इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्या दिया है? आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, ये आंसर है इसका, ठीक। ग्रीक्स क्या होगा? प्लूरल, तो हैज नहीं, वॉज नहीं, है ना। प्लेस्ड, सॉरी यहाँ से फिलोसफर डेटिंग ऑल द वे बैक टू प्लेटो एंड द एंशिएंट ग्रीक्स, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा? हैव, इसका आंसर हैव प्लेस्ड सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, सिंपल था। क्या दिया? वी मस्ट ट्राई and incorporate positive thinking in our lives to dash countless benefits it has to offer. Contain सभी जानते हैं, है ना। रिलीज पता नहीं जो होती। इग्नोर, क्या होगा इसका आंसर? ड्राइव। अब ड्राइव का मीनिंग आप कमेंट करेंगे, है ना। इस ड्राइव और इस ड्राइव में डिफरेंस क्या है, कमेंट करिए। ये आपका होमवर्क है, कमेंट जरूर करिए। क्या दिया? एक्सर्ट का एंटोनियम पूछा है। पहले एक्सर्ट मीनिंग तो समझे लो, एक्सर्ट होता क्या है। मैंने एक्सर्ट आपको बता भी रखा है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, एक्सर्ट, देखिए एक्सर्ट क्या होता है? किसी चीज को पुल करना, बहुत किसी चीज को खींचना, है ना। पुल करना, डल लिखने लगा, पुल, है ना। ड्रॉ, किसी चीज को खींचना, है ना, या ड्रॉ अप बोल दीजिए, ठीक है। मैग्नेटाइज, ये ऐसे बोल दीजिए। स्विंग का मतलब क्या होता है? परिश्रम में, ठीक है, परिश्रम करना। स्ट्रेस नहीं। क्राउच, एक होता है काउच, नहीं वो अलग अलग चीज़ें। मैं काउच पोटैटो बताने जा रहा था, ईडियम में, है ना। काउच अलग होता है, क्राउच, यहाँ क्राउच लिखा है। इस क्राउच का मीनिंग क्या होता है? बेंड, बो, झुकना, ठीक है। और वो काउच पोटैटो क्या होता है? जो दिन भर टीवी देखता रहे उसको बोलते हैं काउच पोटैटो, अलग चीज़ है वो। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियम पूछा है, जो परिश्रम कर रहा हो, जो रिलैक्स, जो उसका जो खींच ना रहा हो किसी चीज़ को, जो रिलैक्स कर रहा हो, आराम से रिलैक्स पड़ा है ना। सी इसका आंसर है। इमर्ज मैंने आपको बताया रखा, इमर्ज क्या होता है? इमर्ज से बना इमरजेंसी, कम आउट, बाहर निकलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं आपको बताया था ना एफेमरल डिस्कस कर रहा था ना आपसे। इसका एंटोनिम क्या होगा? एफेमरल क्या होता है? टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी हो, जो कोई चीज़ टेम्परेरी हो, जो परमानेंट ना हो, ट्रांजिएंट हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो, फ्लीटिंग हो, ठीक है, फ्लीटिंग हो, शॉर्ट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट, ठीक है। परमानेंट, जैसे परमानेंट के कुछ वर्ड बताता हूँ। परमानेंट, लास्टिंग, है ना। एटर्नल, मैं आपको एटर्नल वर्ड का एग्जांपल बताता हूँ। माई लव इज एटर्नल फॉर यू, मतलब मेरा प्यार आपके लिए सर्वदा सदा ही रहेगा, है ना। एटर्नल, सर्वदा, ठीक। एटर्नल, एवर लास्टिंग, जो चीज़ हमेशा रहे, है ना। एवर लास्टिंग हो गया, एटर्नल हो गया। स्टेबल हो गया, स्टेबल रख लीजिए। स्टेशनरी रख लीजिए, ARY वाला, ठीक है। और मैं स्टेशनरी, एक ये जो अलग होता है इस कंटेक्स्ट से अलग है, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, स्टेशनरी, इसमें डिफरेंस बताइएगा, इसमें डिफरेंस कमेंट करिए। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। ये R है, कमेंट करिए, ठीक है। होमवर्क आपका, कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, मतलब 2 घंटे का मॉक है आपका CPU का, तो आप उसको 4 घंटे एनालाइज करने में लगाइए। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए आप मुझे LWV_ऑफिशियल नेम से जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ मुझसे कनेक्ट हो जाइए और कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।